भारतीय राजनीति में 2014 से एक ऐसे युग की शुरुआत हो गई जो आने वाले शायद कई दशकों तक न सिर्फ किसी भी राजनीतिक दल या नेता के लिए बल्कि जनता के लिए भी चर्चा का विषय बना रहेगा। नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछले 9 साल में न सिर्फ एक कुशल और संवेदनशील प्रशासक की भूमिका निभाई बल्कि घरेलू राजनीति से लेकर वैश्विक कूटनीति के बीच में एक ऐसी लकीर खींच दी है कि दूसरे राजनीतिक दलों की बात तो छोड़ ही दीजिए, बीजेपी के आने वाले नेताओं के लिए भी ये काफी चुनौती भरा होगा। हालांकि नरेंद्र मोदी के राज वाले नए भारत का सफर अभी बदस्तूर जारी है। नई दिशा में देश की दशा सुधारने के लिए निरंतर काम हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। दोनों नेताओं ने एयर इंडिया और एयरबस के बीच एक नई साझेदारी के शुभारंभ कार्यक्रम में भाग लिया। टाटा ग्रुप ने अपनी एयरलाइन एयर इंडिया के लिए 250 विमान खरीदने को लेकर फ्रांस की कंपनी एयरबस के साथ डील की है और दोनों ने मंगलवार को इस डील पर हस्ताक्षर भी किए। इस दौरान पीएम मोदी और इमैनुअल मैक्रों के बीच की गहरी दोस्ती भी नजर आई। इमैनुअल मैक्रों ने कहा, प्रिय प्रधानमंत्री और मेरे दोस्त नरेंद्र मोदी, आपको देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। भले ही एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो, पर आपको G20 बाली में हुई मुलाकात के बाद देखकर अच्छा लगा। मैं आपको, आपके मंत्रियों और हमारे साथ मौजूद सभी लोगों को इस डील के लिए बधाई देता हूं। एरोस्पेस सेक्टर में ये अवसर देने के लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। इस साझेदारी से भारत और फ्रांस के संबंधों को और मजबूती मिलेगी। वहीं पीएम मोदी ने भी अपने मन के विचार रखे। पीएम मोदी ने कहा, सबसे पहले मैं इस ऐतिहासिक समझौते के लिए एयर इंडिया और एयरबस को बधाई देता हूं। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मैं अपने मित्र राष्ट्रपति मैक्रों को विशेष धन्यवाद देता हूं। ये महत्वपूर्ण साझेदारी भारत और फ्रांस के बीच गहरे होते संबंधों के साथ साथ भारत के नागरिक उड्डयन क्षेत्र की सफलताओं और आकांक्षाओं को दर्शाता है। फिर पीएम मोदी ने अपनी उड़ान योजना के बारे में भी बताया। पीएम मोदी ने कहा, हमारी क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान के जरिए देश के दूर दराज के हिस्सों को भी हवाई संपर्क से जोड़ा जा रहा है, जिससे लोगों के आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा मिल रहा है। सभी वैश्विक विमानन कंपनियां भारत में मौजूद हैं और इसी के साथ ही पीएम मोदी ने भविष्यवाणी भी कर दी कि भारत विमानन क्षेत्र में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार बन जाएगा। वहीं ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने भी मंगलवार को एयर इंडिया के लिए नए विमान प्रदान करने के लिए एयरबस और रोल्स रॉयस के बीच हुए महत्वपूर्ण समझौते की तारीफ की। ब्रिटिश पीएम ने इस डील पर खुशी जताते हुए कहा, इससे ब्रिटेन को भी फायदा पहुंचेगा। इस समझौते से ब्रिटेन के वेल्स और डर्बीशायर में रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी और हमारे निर्यात के साथ साथ अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। दरअसल ये खुशी ब्रिटेन के लिए भी बड़ी इसलिए है क्योंकि एयरबस के विमानों के इंजन ब्रिटिश कंपनी रोल्स रॉयस बनाती है, जो विमान इंजन बनाने वाली दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। वहीं मंगलवार को डील सिर्फ फ्रांस के साथ नहीं हुई बल्कि अमेरिका के साथ भी हुई। एयर इंडिया जल्द ही अमेरिका से 220 बोइंग विमान खरीदेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मंगलवार को इस समझौते की तारीफ की। एयर इंडिया $34 अरब में 220 बोइंग विमान खरीदेगी। साथ ही 70 और विमान खरीदने का विकल्प होगा। इससे कुल सौदा $35.9 अरब का बैठेगा, जिससे खुश अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, अमेरिका विनिर्माण क्षेत्र में दुनिया का नेतृत्व कर सकता है और करेगा। मुझे आज एयर इंडिया और बोइंग के बीच एक ऐतिहासिक समझौते के माध्यम से 200 से अधिक अमेरिकी निर्मित विमानों की खरीद की घोषणा करते हुए गर्व महसूस हो रहा है। वहीं पीएम मोदी ने भी अमेरिका के राष्ट्रपति से फोन पर बात की और भारत अमेरिका संबंधों के मजबूत होने पर खुशी व्यक्त की। जानकारी के लिए आपको बता दें कि टाटा समूह ने पिछले साल ही जनवरी में एयर इंडिया का अधिग्रहण किया था। अपने बेड़े में इस बड़े विस्तार के बाद एयर इंडिया घरेलू मार्केट में इंडिगो एयरलाइंस को टक्कर देगी। साथ ही घरेलू एविएशन सेक्टर में तीसरी सबसे बड़ी प्लेयर बन जाएगी। एविएशन सेक्टर में एयर इंडिया की डील जहां कंपनी का कद और ऊंचा करने वाली साबित होगी, वहीं यात्रियों के लिए भी सुविधा में विस्तार होगा। वैसे विमानन क्षेत्र में पीएम मोदी ने भारत को जो तीसरा सबसे बड़ा हब बनाने का सपना देखा है, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।